सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा ओडिसू लॉर्ड किबोरू को मार देता है और लिएन को भी जख्मी कर देता है, पर तभी गोकू लिएन को लेके वोल्केनो से बाहर आ जाता है और अब गोकू और ओडिसू की फाइट शुरू होने वाली है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फिर मुझे जरूरी से इंस्टा पे फॉलो कर लें। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओडिसू गोकू से कहता है तो फाइनली अब बस हम दोनों ही हैं। और तभी गोकू गुस्से में कहता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ये पता है कि एक गॉड और सुप्रीम काय की लाइफ आपस में कनेक्ट होती है? और अगर तुम्हें ये पता था तो फिर तुमने लिएन को मार क्यों नहीं दिया जब तुम्हें ये पता चला कि वही यूनिवर्स 6 की सुप्रीम काय है? और तुमने उसकी बजाय लॉर्ड किबोरू को क्यों मारा? और अगर तुम लिएन को मारते तो तुम्हें अभी मेरा सामना नहीं करना पड़ता था। गोकू की बातों का जवाब देते हुए ओडिसू कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगा? मेरी गॉड की ब्राइड मुझे कभी भी ऐसे कायरों वाले काम नहीं करने देगी। और वैसे भी मेरा मकसद उसे मारने का नहीं था और अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हेरू का ककून जो मिल गया है, तो अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। ओडिसू की बातों को सुन के गोकू थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम मुझसे लड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो? तभी ओडिसू कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं बैठा हूँ, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, गप्पे लड़ाना नहीं। और फिर गोकू कहता है, ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि जो तुमने लॉर्ड किबोरू के साथ किया, मुझे उसका तुमसे बदला जो लेना है। और तभी दूसरी तरफ प्लेनेट क्वीन पे दोनों वेजिटा और कूलर पावर अप करते रहते हैं और फिर दोनों प्लेनेट के एक एक कोने में चले जाते हैं। एक तरफ वेजिटा फाइनल फ्लैश बनाने लगता है और दूसरी तरफ कूलर अपना एनर्जी ब्लास्ट, दोनों अपना अपना अटैक बना के तैयार हो जाते हैं। और फिर वेजिटा कहता है, ये लो मैं आया। और फिर कूलर कहता है, मैं भी। और फिर दोनों अपना अपना फाइनल अटैक एक दूसरे पे कर देते हैं। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और फिर वेजिटा कहता है, चलो कूलर, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और फिर कूलर कहता है, हाँ चलो वेजिटा। और फिर दोनों अपनी बची कुची एनर्जी भी अपने लास्ट अटैक में लगा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक रहता है कि उसकी वजह से पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी तरफ ओडिसू और गोकू फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर गोकू सोचता है, मुझे सबसे पहले अपने कौन से ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए और मैं स्टार्टिंग में ही अपनी ज्यादा पावर यूज नहीं करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी एनर्जी यूज करूँ, मुझे उसकी एबिलिटीज और पावर लेवल के बारे में जान लेना चाहिए। और दूसरी तरफ उसकी पावर्स खतरनाक हैं, तो मुझे ज्यादा लोअर लेवल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए वरना मैं जल्दी ही मर सकता हूँ। और फिर इसके बाद गोकू अपनी आंखें बंद करता है और सुपर सेन 3 की पावर को यूज करने लगता है। वो पावर अप करता है, उसके पावर अप करने की वजह से उसके अगल बगल की जमीन टूटने लगती है। गोकू की पावर अप को देख के ओडिसू कहता है, ये तो काफी अजीब है, मैं तुम्हारी बढ़ी हुई पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, पर जहाँ तक मुझे तुम्हारे और दूसरे रियल्म के सेंस के बारे में पता है, तुम्हारी पावर तब बढ़ती है जब तुम अपनी किसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हो। और अभी तुम अपनी किसी सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हो, तो फिर तुम्हारी अपीयरेंस सेम ही क्यों है? और फिर गोकू कहता है, लगता है तुम्हें मेरे और सेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि मैं ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, तो मैं अब अपनी सारी नॉन डिवाइन पावर्स को बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही यूज कर सकता हूँ। और इस वक्त मैं जो पावर का यूज कर रहा हूँ वो सेम सुपर सेन 3 जितने ही हैं और इसे मैं बिना अपीयरेंस चेंज किए ही यूज कर सकता हूँ। और सच कहूँ तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऐसे में मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का फुल पोटेंशियल यूज कर सकता हूँ और बिना ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी स्पेंड किए। गोकू की बातों को सुन के ओडिसू कहता है, ओ अब समझा,
और भले ही तुम्हारी इस ट्रांसफॉर्मेशन से पावर बढ़ गई है, पर फिर भी वो पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सुझाव देना चाहूँगा कि तुम अपनी पावर्स को और बढ़ा लो। तभी गोकू कहता है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास सारी चीजों का कंट्रोल है। और ये कहने के तुरंत बाद गोकू एकदम तेजी से ओडिसू के पास पहुंच जाता है। गोकू ओडिसू को पंच मारने ही वाला रहता है, पर तभी ओडिसू अपनी आंखों का यूज करता है और उसकी वजह से गोकू ओडिसू से दूर चला जाता है। गोकू सोचता है, आखिर वो कैसी अजीब सी फीलिंग थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसके थोड़ा और पास गया तो वो मुझे पलक झपकते ही मार देगा। और फिर गोकू कहता है, ऐसा लगता है कि जो भी सुपर सैन गॉड के नीचे की फॉर्म है उसका तुम पे कोई असर नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो सुपर सैन गॉड सुपर सैन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और फिर ओडिसू कहता है, क्या तुम ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हो? क्यों, सही कहा ना। तभी गोकू कहता है, दरअसल जब से मैं गॉड बना हूँ तब से इस ट्रांसफॉर्मेशन में काफी चीजें चेंज हो गई हैं। और ये कहने के तुरंत बाद गोकू सुपर सैन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू की रोज फॉर्म को देख के ओडिसू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या रोज? और फिर गोकू कहता है, एकदम सही। जब कोई डिवाइन बीइंग सुपर सैन गॉड सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होता है तो कलर ब्लू नहीं इस कलर का हो जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को सुपर सैन रोज कहते हैं। और सच कहूँ तो मुझे ये फॉर्म पसंद नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म मुझे किसी की याद दिलाती है जिससे मैं नफरत करता हूँ। पर अभी के लिए मैं इस फॉर्म को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करने का सोच रहा हूँ। गोकू की बातों को सुन के ओडिसू स्माइल करता है और कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, पर शॉर्ट में इस फॉर्म का पावर लेवल तो सुपर सैन ब्लू के जितना ही है ना। और अगर ऐसा है तो तुम्हें और ज्यादा पावर की जरूरत होगी। और तुम मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रहे हो? तुम डायरेक्ट अपने रियल पावर को क्यों नहीं यूज करते हो? ये सुन के गोकू सोचता है, जितना कि मुझे समझ में आ रहा है उसके हिसाब से इसे मेरी फुल पावर देखनी है। तो इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में अपनी पूरी पावर यूज नहीं करके सही किया, और अभी मैं इसके साथ थोड़ा और खेल सकता हूँ अपनी पूरी पावर नहीं यूज करके, और फिर मैं इसकी एबिलिटीज और पावर के बारे में और जान पाऊंगा। और फिर गोकू ओडिसू पे फिर से अटैक करने के लिए उसके पास जाता है। गोकू ओडिसू को पंच मारने ही वाला रहता है, लेकिन फिर से गोकू ओडिसू से दूर चला जाता है। गोकू सोचता है, आखिर उसने क्या किया? और वो क्या था? मेरे अटैक की पावर कम होती गई जब तक कि मैं रुक ना गया। और फिर गोकू कहता है, ओह तो ये बात है, अब मैं समझ गया। और ये नोटिस करना लगभग इम्पॉसिबल था, पर मैं अपने आसपास की एयर में चेंज देख सकता हूँ। तो वो एयर को मैनिपुलेट कर रहा है मेरे अटैक को रोकने के लिए। पर अब बस, अब बहुत हो गया। और फिर गोकू पावर अप करता है और कायोकेन X10 का यूज करता है। गोकू की कायोकेन को देख के ओडिसू कुछ नहीं कहता है, और फिर गोकू एकदम तेजी से ओडिसू के पास पहुंच जाता है। वो ओडिसू को पंच मारने ही वाला रहता है, पर तभी फिर से ओडिसू गोकू के पंच को रोक देता है। और फिर इसके तुरंत बाद गोकू ओडिसू को किक मारने जाता है, पर ओडिसू गोकू की किक को भी रोक देता है। ये देख के गोकू भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और तभी गोकू TN की मल्टीफॉर्म टेक्निक का यूज करके ओडिसू पे चारों तरफ से अटैक करने का सोचता है। ये देख के ओडिसू को गुस्सा आता है। वो पावर अप करता है और कहता है, ये सब बेकार है, और वो एयर का यूज करके गोकू पे अटैक करता है। और उस अटैक की वजह से गोकू के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं, और वो अटैक गोकू को जाके भी लगता है। वो अटैक गोकू को काफी जोर का लगा रहता है। उस अटैक की वजह से गोकू दूर जाके जंगलों में गिरता है। और फिर ओडिसू कहता है, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि इससे तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो? मेरे जैसे गॉड के सामने ऐसी चीजों का यूज करना बेकार है। और फिर गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें इतने गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने लेवल को इंक्रीज करूं तो ठीक है, फिर अब मैं वही करूंगा। और ये कहने के तुरंत बाद गोकू कायोकेन X20 का यूज करता है। वो कामेहामेहा बनाने लगता है। ये देख के ओडिसू कहता है, अब ये तुम
क्या कर रहे हो। और फिर ओडिसू सोचता है कायोकेन को वो बस X20 तक ही इंक्रीज कर सकता है और यही इसकी मैक्सिमम पावर है कायोकेन के साथ, तो वो इस रोज फॉर्म में बस इतना ही कर सकता है, तो इससे मुझे और मेरे विंड बैरियर को कोई खतरा नहीं है। और फिर गोकू चिल्ला के कहता है कामेहामेहा इंक्रीज 20 टाइम्स और वो अपना अटैक शूट कर देता है। वो अटैक डायरेक्ट जाके ओडिसू को लगता है पर उससे ओडिसू को कुछ नहीं होता है। वो अटैक ओडिसू को टच भी नहीं हो पा रहा था उसके विंड बैरियर की वजह से। ओडिसू कहता है ये अटैक तो बोरिंग है, इतना बोरिंग कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम इतने कमजोर अटैक से उस पे हमला कर रहे हो। पर तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है चलो देखते हैं फिर तुम्हें ये बोरिंग लगता है कि नहीं। और फिर गोकू कायोकेन को X50 तक इंक्रीज कर देता है और इससे गोकू का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये देख के ओडिसू भी घबरा जाता है। ओडिसू सोचता है क्या 50 टाइम्स? ओ अब समझा, गॉड बनने से और डिवाइन बॉडी पाने की वजह से उसकी बॉडी की लिमिट्स कई ज्यादा बढ़ गई हैं और मुझे जल्दी से इससे बचना होगा। और हम देखते हैं कि वो अटैक ओडिसू को लगने ही वाला रहता है पर ओडिसू साइड हटके उस अटैक से बच जाता है और वो अटैक सीधा जाके वोल्केनो को लगता है और वोल्केनो को चीरते हुए दूर स्पेस में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से सारी जगह धुआं धुआं हो गया रहता है। और फिर हम ओडिसू को देखते हैं, वो कहता है इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम बस धूल ही उड़ा पाए। और फिर ओडिसू धूल को साइड कर देता है पर तभी अचानक से गोकू ओडिसू के सामने आ जाता है और उस पे पंच मारने का ट्राई करता है पर फिर से विंड बैरियर की वजह से गोकू का पंच ओडिसू को लगने से पहले ही रुक जाता है। और फिर ओडिसू कहता है बहुत अच्छे, पर मैं कल ही पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे तुमसे कई ज्यादा बैटल का एक्सपीरियंस है। पर गोकू जोर से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, कामेहामेहा इंक्रीज X50। और फिर गोकू अपने पैरों में कामेहामेहा को लगा देता है। इस टेक्निक को देख के ओडिसू भी कंफ्यूज हो जाता है और फिर गोकू कहता है अब ये लो, लेकिन तभी ओडिसू फिर से अपनी आँखों का यूज करता है और उसकी वजह से सारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ओडिसू ने गोकू को बर्फ में जमा दिया रहता है और फिर गोकू जमीन पे गिर जाता है। तभी ओडिसू कहता है मुझे पता है कि ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं था, इसलिए जल्दी से खड़े हो जाओ। और फिर गोकू बर्फ को तोड़ के उससे बाहर निकल आता है। गोकू अब काफी थक चुका रहता है, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। गोकू सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करना चाहता था इसकी एबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, पर अगर मैंने आगे भी ऐसा किया तो मैं मारा जाऊंगा और वो भी इसकी बेसिक टेक्निक से ही। तभी ओडिसू कहता है मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे लड़ने का तरीका सच में कमाल का है और इससे पता चलता है कि तुमने काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर ये काफी नहीं है। अगर तुम्हें जीतना है तो फिर तुम्हें मॉर्टल की तरह फाइट करना छोड़ देना चाहिए और एक ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे लड़ना चाहिए। और तभी गोकू पावर अप करता है, उसके आसपास हकाई ऑरा आने लगती है। गोकू कहता है क्या एक गॉड जैसे लड़ूं? ठीक है फिर, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो अब मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे ही लड़ूंगा। और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अगल बगल हकाई ऑरा भी रहती है। इसका मतलब ये है कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ साथ हकाई एनर्जी का भी यूज कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #God। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूरी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।